Hello student, let's read the question. Contractile vacuole is noticed among amoeba in नीचे हमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले जो हमें की कॉन्सेप्ट दिया गया है, की कॉन्सेप्ट वो है अमीबा। अमीबा तो सबसे पहले अगर हम बात करें अमीबा की, तो अमीबा एक प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ जो कि मोस्टली वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है। और अमीबा यूनिसेल्युलर है। यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स है। यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स है। तो अमीबा के जितने भी फंक्शन होते हैं बॉडी के, वो सारे एक सिंगल सेल के अंदर ही परफॉर्म होते हैं। सिंगल सेल में ही वो अपने सारी एक्टिविटी करता है। यहाँ पे अमीबा के अंदर एक ऑर्गेनली प्रेजेंट है और उसका नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का जो काम होता है वो होता है ओस्मो रेगुलेशन में। ओस्मो रेगुलेशन इसके अंदर ये हेल्प करता है। होता क्या है कि जब भी हम अमीबा को एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि उस सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट है, सोल्यूट कम है और वाटर जो है वो ज्यादा है। तो जब ऐसे सॉल्यूशन में रखते हैं ना अमीबा को, तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम अमीबा की बॉडी के अंदर, अमीबा की जो बॉडी है उस बॉडी के अंदर सोल्यूट कंसंट्रेशन हाई हो जाती है। सोल्यूट कंसंट्रेशन हाई और वाटर जो है वो लो होता है एज कंपेयर टू दिस सॉल्यूशन। तो उस कंडीशन में इस सॉल्यूशन के अंदर जितना भी वाटर प्रेजेंट है, वो सारा का सारा वाटर ओस्मोसिस ओस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू अमीबा के अंदर एंटर करना शुरू कर देता है। तो उस टाइम में अमीबा की बॉडी के अंदर वाटर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो ये वाटर बहुत ज्यादा इंक्रीज ना हो, इसी को बैलेंस करने का काम जो होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का। यानी कि जब अमीबा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वाले किसी भी वाटर में प्रेजेंट है, तो उस टाइम सॉल्यूशन के अंदर जो वाटर है वो अमीबा की बॉडी के अंदर जाता रहता है। तो उसी बॉडी के बैलेंस, जो वाटर है बॉडी के अंदर, उसके बैलेंस को बनाए रखने के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, तो अगर हम इसी तरह अमीबा को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो वहां पे भी क्या होगा, वहां पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट ज्यादा होंगे, सोल्यूट ज्यादा, और जो वाटर है वो कम हो जाएगा। तो अगर ऐसे सॉल्यूशन के अंदर भी अमीबा रहेगा, तो सारा का सारा अमीबा की बॉडी से वाटर का लॉस हो जाएगा। सारा जो वाटर है वो अमीबा की बॉडी से निकल के जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है उसमें आ जाएगा। तो इस वाली कंडीशन से भी बचने के लिए अमीबा के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होती है। तो अगर अब हम हमारे ऑप्शन देखें, पहला है सी वाटर यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सी वाटर एज ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरह रिगार्ड कर सकते हैं। दूसरा है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की तरह रिगार्ड कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है बोथ। फोर्थ है नन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ, क्योंकि दोनों कंडीशन के अंदर ही, सी वाटर में और फ्रेश वाटर में,
कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल वाटर के बैलेंस को बना के रखती है। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।